Hi guys, I am Renu Yadav and I will teach you the water resource। ये 10th क्लास का ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर है। इसमें हम फर्स्ट पार्ट में जो है वाटर रिसोर्स के बारे में किया था कि वाटर स्कैरिटी क्या होती है, उसको किस तरीके से कंजर्व करने की नीड्स है, किस तरीके से मैनेजमेंट किया। सेकेंड पार्ट में हमने किया था कि मल्टीपर्पज़ रिवर्स प्रोजेक्ट्स की जो प्रोजेक्ट्स रिवर्स के ऊपर जो बनाए गए डैम्स वो किस तरीके से बनाए गए, एंशियंट टाइम में भी क्या इस तरीके के डैम्स होते थे और या मॉडर्न इंडिया में ही इस तरीके के बनाए गए, फिर उसके क्या क्या बेनिफिट्स थे। आज हम करेंगे कि जो ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो बनाए गए, पानी को कवर किया गया या डैम बनाए गए, इसका ऑब्जेक्शन भी हुआ। तो कुछ रीजंस है इसको जो इसका ऑब्जेक्शन किया गया कि मतलब जो डैम जो है वो सही नहीं है। तो वो रीजंस कौन कौन से आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। रेगुलेटिंग एंड डिमांडिंग द रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो कॉज पुअर सेडिमेंट्स की जो रिवर्स का जो नेचुरल जो फ्लो होता है तो उसमें वो क्या है, अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर जाती है तो उससे वो अपने साथ कुछ सॉइल लेकर जाती है, कुछ सेडिमेंट्स लेकर जाती है, तो उसको वो क्या करती जाती है कि एक लैंड प्लेन एरिया में जब ले जाती है तो वहाँ की जो लैंड होती है वो भी क्या होती है, फर्टाइल हो जाती है। बट डैम बनाने से क्या हुआ कि वहाँ की जो, मान लीजिए आपको ये मैं बताती हूँ कि ये आपकी रिवर्स है ना, तो इसका एक नेचुरल फ्लो है, लेकिन हमने यहाँ पर इसका क्या बना दिया, एक बैरियर बना दिया। अब ये रिवर्स अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आ रही है वो क्या करेगी, वो यहीं पर वो इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे। सॉइल लेके आई वो भी यहीं पर उन्होंने इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दी। तो ये वाला जो एरिया पूरा है इसका ये क्या होगा, पूरा एक तो स्टोनी बेड हो जाएगा, मतलब ये वाला पूरा एरिया स्टोन वाला हो जाएगा, क्योंकि अपने साथ जो ये सेडिमेंट्स लेके आए वो यहीं पर उनको छोड़ना पड़ता है, आगे बैरियर है। सेकेंडली इसके ये जो इधर वाला जो लैंड है पूरा ये क्या हो गया, बैरन हो गया, क्योंकि अपने साथ ये न्यू जो सॉइल लेकर आती थी वो एल्यूवल सॉइल वो बहुत ही फर्टाइल होती थी, अब वो यहाँ पर नहीं आ रही, तो इसके कारण वो हो गया। सेकंड पॉइंट तो एक तो फर्स्ट ये हो गया कि सेकंड पॉइंट्स इसका क्या है कि जो रॉकी एरिया बन गया, कि इसके आसपास का जो एरिया था पूरा, जब रिवर्स चलती है तो वो क्या करती है, सेडिमेंट्स को इस तरीके से साइड में डिपॉजिट करती हुई जाती है। अब वो क्या हुआ कि यहाँ टकराकर वो यहीं पर छोड़ दी जा रही है, तो ये पूरा एरिया कैसा हो गया, रॉकी फॉर्म में हो गया। और रॉकी फॉर्म में हो गया तो एक्वाटिक लाइफ को जो है पॉसिबल, एक्वाटिक लाइफ में जो है स्पेंड करने में, सर्वाइव करने में प्रॉब्लम्स आने लगी, तो एक ये इसका लॉस होने लगा। तो ये कुछ रीजंस है जो हमें ये बताते हैं कि जो डैम जो है वो फ़ायदा देता था तो उसके साथ साथ उसके कुछ बैड इम्पैक्ट भी है। जिस तरीके से आप फ़ोन यूज कर रहे हो तो उसके फ़ोन का कुछ, यदि आप उसको सही तरीके से यूज कर रहे हो उसके अपने बेनिफिट के लिए तो वो क्या है, एक गुड ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन यदि आप उसे टाइम पास कर रहे हो तो वो क्या है, एक बैड ऑब्जेक्ट्स है कि आपका जो है टाइम वेस्ट कर रहा है। तो इसी तरीके से हर चीज़ के कुछ गुड इम्पैक्ट और कुछ बैड इम्पैक्ट होते हैं। तो ये गुड हमने 3rd चैप्टर में किया, बैड अब कर रहे हैं। सेकेंड है डिफ़िकल्ट फॉर द एक्वेटिक फोना माइग्रेट स्पेशली फॉर द स्वाम्पी, कि वो पूरा एरिया जो स्वाम्पी एरिया में जो एक्वेटिक इंसेक्ट थे वो सारे वहाँ से अब दूसरी जगह पर डिस्प्लेसमेंट होने लगे। द रिजर्वेशन दैट द क्रिएट ऑन द फ्लड प्लेन, अब जब रिवर्स जो होती थी तो अपना उनका नेचुरल फ्लो होता था, अब वो क्या होने लगा कि नेचुरल फ्लो के कारण अब ये जो रिवर्स थी इसका नेचुरल फ्लो था, तो जब रेनी सीजन होता था तो ये अपना मतलब एरिया को इस तरीके से कवर कर लेती थी, मतलब फैल जाती थी, बट उसका फ्लो जो है नेचुरल होता था, तो लोग उसी हिसाब से अपने आप को जो है अलर्ट कर लेते थे कि जो हर साल जो है रेनफॉल आता है उसके साथ फ्लड आता है, तो हमें किस तरीके से अपनी सेफ्टी करनी है। बट अब जब एक बैरियर बना दिया गया और रेनी सीजन में जब ये बैरियर में जो है डैम के पास वाटर की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या करते थे कि इसमें से इधर से जो पानी छोड़ देते तो ये जो डैम के दूसरी साइड जब ये बैंकर खोलते थे, पानी छोड़ते थे, तो ये जो पानी होता था ये बहुत ही स्पीडली होता था, और स्पीडली होने के कारण वहाँ के आसपास के पूरे एरिया को क्या कर देता था, डिस्ट्रॉय कर देता था, या इरोजन ज़्यादा होता था, तो वहाँ लोगों की फर्टिलिटी में भी इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो इस तरीके से इसका ऑब्जेक्शन उठाया गया। थर्ड है द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लार्ज डैम हैव ऑल्सो द कॉज ऑफ द मैनी न्यू एनवायरमेंट मूवमेंट्स, कि एनवायरनमेंट भी डिसएडवांटेज देखने को मिली। इसके लिए मूवमेंट्स स्टार्ट किए गए। क्या मूवमेंट स्टार्ट किए गए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, टेहरी डैम आंदोलन, ये 2 आंदोलन है, मूवमेंट्स है जो स्टार्ट किए थे डैम के ऑब्जेक्शन में, कि जो इतने ज़्यादा डैम बना दिए गए थे कि वो पूरा एरिया जो है 200 से भी ज़्यादा डैम्स थे, तो इसलिए उनका ऑब्जेक्शन उठाया गया कि जो डैम्स जो बनाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसके सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ, जो जब डैम बनाया जाता है तो डैम क्या किया जाता है कि उसके लिए एक लार्ज एरिया चाहिए, तो उस लार्ज एरिया में डैम बनाने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग थे, कम्युनिटीज़ जो थी लोकल, उसको डिस्प्लेसमेंट किया गया, क्योंकि
अब वहाँ पर जब डैम बनाया जाएगा तो वहाँ से लोगों को जगह खाली करनी पड़ी। तो एक तो ये बैड इम्पैक्ट था, लोग इसलिए नहीं चाहते थे कि वहाँ पर डैम बने, वो ऑब्जेक्शन उठाते थे। सेकंड था लोकल पीपल ऑफन हैव गिव अप देयर लैंड, उनको अपनी लैंड छोड़नी पड़ती थी तो उनकी लाइवलीहुड में भी उनको प्रॉब्लम आती थी। और अब वो एक जगह सेटलमेंट है और वो दूसरी जगह जा रहे हैं, तो अब उनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि गवर्नमेंट जो है उनकी सही तरीके से हेल्प नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए भी वो उस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठा रहे थे। लोकल पीपल हैव नॉट बेनिफिट फॉर सच एज प्रोजेक्ट, कि लोगों को सही बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था उसका। परहैप्स लैंडलॉर्ड एंड द लार्ज फार्मर इंडस्ट्रीज अर्बन सेंटर्स, कि इंडस्ट्रीज जब वहाँ पर डैम बनाया जा रहा है तो इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पर, अर्बन सेंटर्स था, वो सब पर भी एक बैड इम्पैक्ट देखने को मिला। नर्मदा बचाओ इसके साथ जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि पीपल ऑफ देयर सफरिंग फ्रॉम द नॉट द वेन, कि लोगों को प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा नज़र आ रहा था, तो इसके चलते भी वो लोग इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि उनको नहीं चाहिए था। सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा रिवर्स पर गुजरात में बनाया गया, तो ये जो है गुजरात को, महाराष्ट्र को, राजस्थान के कुछ एरिया को कवर किया हुआ है। 9490 विलेजेस को खाली करवाया गया। इसका पर्पस जो था इन लोगों को कि इरिगेशन के लिए था, और जो ड्रोट वाला एरिया वहाँ पर सप्लाई के लिए भी था, कि वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई के लिए भी उनको 173 टाउन्स को खाली करवाया गया। और राजस्थान के 124 विलेजेस के लिए इन्होंने ये टारगेट रखा था कि हम डैम बना रहे, लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन उठा दिया। People felt their suffering from the wood, not the vein, accepted the term of the displacement, believing the promised. लोगों से जो प्रॉमिस किया था उसका उनको वो प्रॉमिस उनका पूरा नहीं हुआ, तो इसके चलते भी लोगों ने इस चीज़ को मना कर दिया। अब इसके बैड इफ़ेक्ट कि सोशल लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़े और इसके एनवायरनमेंट लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़े, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।